प्रभु का धन्यवाद हो कि एक बार फिर से हम प्रभु के चरणों में हैं और परमेश्वर हमें आज फिर अपनी आराधना स्तुति के लिए हमें अपने चरणों के पास लेकर आया ताकि हम अपने सीधे मन से उस परमेश्वर की आराधना कर सकें। सो आइए आज फिर से जब हम उसके चरणों के पास आ गए हैं, उसकी स्तुति और उसकी प्रशंसा करने के लिए हम अपने सरों को झुकाएंगे और प्रार्थना में चलेंगे। हमारे जीवित महान सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, हम एक बार फिर से धन्यवाद देते हैं तेरी उस दया के लिए, अनुग्रह के लिए जो तूने आज भी हमसे किया प्रभु, कि हमें जिंदों की जमीन पर जिंदा रखा ताकि आज फिर हम तू जीवित महान परमेश्वर की आराधना स्तुति करें। आज फिर जब हम तेरे अनुग्रह के सिंहासन के पास आए हैं तेरी आराधना करने के लिए, तेरी भक्ति करने के लिए प्रभु, हमें अपनी आत्मा से परिपूर्ण कर और आज फिर प्रभु जी अपनी आराधना में हमें प्रभु अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर। एक बार फिर से हम पूरी कलीसिया को और जितने लोग इस आराधना में जुड़ रहे हैं उन सबको तेरे हाथों में देते हैं। चाहते हैं कि आज की आराधना प्रभु तुझे भाए और हम प्रभु तेरे द्वारा से और भी आशीष को प्राप्त करने वाले बन सकें। हम सब कुछ तेरे हाथों में देते हैं। इस विनती को यीशु ख्रीष्ट के नाम से मांगते, आमीन। सो ये समय है कि हम परमेश्वर के भजनों को सुनेंगे। इससे पहले कि हम आज के वचन की ओर ध्यान करें, हम एक भजन के द्वारा से अपने मनों को तैयार करेंगे।
प्रभु का धन्यवाद हो कि एक बार फिर से हम प्रभु के चरणों में हैं और आज फिर हम उसके जीवित और सामर्थी वचनों को सुनने के लिए जा रहे हैं, ताकि हम आज फिर उसके वचनों को सुनकर अपनी जिंदगी को उस महान प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयार कर सकें। आज की सुबह में हम जब प्रभु के जीवित वाणी को सुनने के लिए परमेश्वर के चरणों के पास आ गए हैं, आइए हम अपने मन को एकाग्रचित करेंगे, सब बातों से अपने मन को हटाएंगे और केवल परमेश्वर की ओर अपने मन को लगाएंगे, ताकि आज का वचन जो परमेश्वर हमारी जिंदगी के लिए रखता है उससे हम और भी अपनी जिंदगी को परमेश्वर के उस महिमा में राज्य के लिए तैयार कर सकें, ताकि जब वो बादलों पर आए तो हम उसके साथ बादलों पर जा सकें। पिछले रविवार हम जो है अविश्वास के बारे में बातचीत कर रहे थे कि प्रभु जो है हर एंगल से वो हमारे विश्वास को देखना चाहता है। हम किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, हम खुशी में क्यों ना हो, हम गम में क्यों ना हो, समस्याओं में क्यों ना हो, हम जो है खुशहाली में क्यों ना हो, हर परिस्थिति में हम जो है हर स्थिति में हम प्रभु के साथ अपने जीवन को रखने वाले और उस पर भरोसा रख करके अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने वाले हो सकें। और ये बात हमने पिछले रविवार सीखी थी और हमने कई उदाहरणों के द्वारा से हमने अपने विश्वास के बारे में जांच पड़ताल की थी, क्योंकि बाइबल से हमने इस पद को देखा था जो 2 कुरिन्थियों 13:5 में पाया जाता है कि अपने आप को जांचो और परखो कि तुम विश्वास में हो कि नहीं। और ये जो बात कुरिन्थियों के पत्र में पौलुस ने कही,
ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। प्रिय भाई बहनों, हमें अपने विश्वास को हमेशा जांचना है। आपको मालूम है, जब वो धनवान प्रभु यीशु मसीह के पास आया, उसने अपने विश्वास को जांचा नहीं। उसने जो रोजमर्रा की जीवन की बातचीत थी, जिसमें वो जो है व्यभिचार नहीं करता था, हत्या नहीं करता था, झूठी गवाही नहीं देता था, है ना, और जो है वो अपने जीवन में अपने माता पिता का आदर करता था। ये सब बातें जो वो करता था, इस बात को जब प्रभु ने उससे कहा, तो इस बात को सोचकर वो अपनी जिंदगी में इस बात को तय कर चुका था कि वो एक धार्मिक व्यक्ति है। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा कि तुझ में एक बात की घटी है, और वो घटी विश्वास की थी, और विश्वास उसकी जिंदगी के अंदर प्रभु पर कम और अपने धन पर ज्यादा था। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, अपना धन कंगालों को बांट कर मेरे पीछे हो ले। प्रिय भाई बहनों, आज हमारी जिंदगियों में भी बहुत सारी ऐसी ही बातें हैं। हम हो सकता है अच्छे चर्च जाने वाले एक सदस्य हो सकता है कि हम अपनी कमाई का 10वां अंश देने वाले एक बहुत अच्छे परमेश्वर के लिए दानदाता हो सकता है कि हम जो है बहुत अच्छी प्रार्थना करने वाले एक प्रार्थना योद्धा हो सकता है कि हम एक वचन के पढ़ने वाले, एक बाइबल के बहुत ज्यादा जो है ज्ञान रखने वाले एक व्यक्ति हो। लेकिन प्रिय बहनों, मुख्य बात यह है, क्या हम विश्वास करने वाले हैं कि नहीं? क्या हम उस परमेश्वर पर संपूर्ण भरोसा रखने वाले हैं कि नहीं? क्या हमारी जिंदगी संपूर्ण परमेश्वर पर विश्वास करती है कि नहीं करती है? कि जब हमारी स्थितियां बदलती हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, वैसे ही हमारा विश्वास का जो दायरा है, जो विश्वास की स्थिरता है, वो डगमगाने लगती है, बदलने लगती है। और यदि इस प्रकार की स्थिति हमारे विश्वास की है, तो याद रखिए प्रिय बहनों, हम चाहे कुछ भी क्यों ना करते हो, हम परमेश्वर के राज्य में नहीं जाएंगे। क्योंकि विश्वास एक ऐसा मापदंड परमेश्वर की ओर से तय किया गया है, जिसके द्वारा से मनुष्य परमेश्वर के राज्य में जाएगा। डाकू का उदाहरण जो हमें लूका रचित सुसमाचार के 23वें अध्याय में मिलता है, जो प्रभु यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया था, उसने उस पर विश्वास किया, उसने उसके जीवन पर विश्वास किया, उसके कार्यों पर विश्वास किया, उसके जो स्वभाव था उस पर विश्वास किया, उसकी हर चीज पर उसने विश्वास किया, और इसलिए वो डाकू स्वर्ग लोक गया। उसने कोई आज्ञा का पालन नहीं किया, उसने कोई जो है वहां पर धार्मिक विधि विधान क्रूस पर नहीं किए, उसने कोई क्रूस से उतर के वो मंदिर में आराधना करने के लिए नहीं गया, वो क्रूस ही पर था। लेकिन सिर्फ उसने एक काम किया था, वो क्या था? विश्वास। और आज मैं आपका ध्यान इसी बात की ओर केंद्रित करना चाहता हूं, इब्रानियों के 11 अध्याय के 6 पद में, और लिखा है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। और आगे लिखा है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है, और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। अब यहां पर हम देखते हैं कि किस रीति से परमेश्वर का वचन हमारे सामने आता है। और यहां पर इब्रानियों का जो 11वां अध्याय है, जो विश्वास के ऊपर ही लिखा गया है, किस रीति से जो परमेश्वर के भक्त लोग हुए, उनके विश्वास की इसमें चर्चा की गई है। विश्वास के जो करता रहे, उनके बारे में, उनके जीवन के बारे में, उनके कार्यों के बारे में इस अध्याय में बताया गया है। और यहां पर हम देखते हैं कि 6वां पद जो है, इस बात को हमें बताता है कि आखिर परमेश्वर इन विश्वास के कर्ताओं से प्रसन्न किस प्रकार से हुआ। इस प्रकार से हुआ क्योंकि उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया। और यहां पर हम 3 बातें इस पद में हम पाते हैं। पहली बात जो हम पाते हैं वो ये है, विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। दूसरी बात जो हम यहां पर देखते हैं वो ये है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है, अर्थात वो सब कुछ कर सकता है। वो है का मतलब नहीं, वो ही सब कुछ कर सकता है, वही परमेश्वर है, वही है जो सब कुछ करने में सामर्थ्य है।
ये विश्वास उसको करना चाहिए अगर वो प्रभु के पास आ रहा है। और तीसरी बात हम इसी पद में देखते हैं, वो यह है, वो अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। इसलिए प्रिय भाई बहनों, विश्वास की आवश्यकता हर एक मसीह व्यक्ति को है, जो अपने आप को क्रिश्चियन कहलाता है, जो अपने आप को मसीह कहलाता है, जो अपने आप को विश्वासी कहता है, जो अपने आप को प्रभु यीशु मसीह का शिष्य कहता है, अनुयायी कहता है, या अपने आप को प्रेरित, भविष्यवक्ता और चीजों से अपने आप को संबोधित करता है। हर एक के लिए परमेश्वर का वचन है आज कि हमें जो है परमेश्वर को विश्वास से ही प्रसन्न करना होगा। और इसलिए प्रिय भाई बहनों, आज के समय में, आज के इस आराधना के दिन में परमेश्वर हमसे बात करता है। आज फिर परमेश्वर हमसे बोलना चाहता है, फिर से हमें बताना चाहता है, और वो कहता है विश्वास बिना प्रभु को प्रसन्न करना अनहोना है, अनहोना। अब जब यह शब्द यहां पर अनहोना शब्द आया है, ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, और ये बहुत महत्वपूर्ण जो है बात है जो यहां पर लिखी गई है। यहां पर स्पष्ट कर दिया गया है कि विश्वास के बिना हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। और इस बात से ये बात साबित होती है कि हमारे धर्म के काम भी परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। हमारी जो भेंटें हैं वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकती। यहां पर हम देखते हैं कि हमारे जो कार्य हैं वो भी परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। परमेश्वर को प्रसन्न करने का एक ही तरीका है जो बाइबल में हमें बताया गया है, वो है विश्वास। विश्वास, मैंने पिछले रविवार भी इस बात को कहा था, विश्वास चर्च जाने से नहीं है प्रकट होता। विश्वास जो है इस बात से प्रकट नहीं होता कि हम दुआ बहुत करते हैं। विश्वास इस बात से भी प्रकट नहीं होता कि हमारे पास बहुत सारे वरदान हैं। प्रिय भाई बहनों, विश्वास इस बात से प्रकट होता है कि हम इस बात को अपने जीवन के अंदर बहुत ही दृढ़ता के साथ रखते हैं कि वो सब कुछ कर सकता है। और इसलिए प्रिय भाई बहनों, हम पहली बात पर जो है विचार करेंगे इस पद की पहली लाइन पर, वह है विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। और इसमें कोई शक नहीं प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए विश्वास करना होगा, और वो भी विश्वास धार्मिक विश्वास नहीं है ना, साधारण विश्वास नहीं, आत्मिक विश्वास। वो विश्वास जिसकी मांग परमेश्वर करता है, वो विश्वास जो परमेश्वर को चाहिए, वो विश्वास जिससे वो प्रसन्न होता है, वो विश्वास हमें करना होगा। आज जो विश्वास हम लेकर के चल रहे हैं, या जो विश्वास हमारी जिंदगी के अंदर से दिखाई दे रहा है, क्या सचमुच में वो परमेश्वर को प्रसन्न कर रहा है? ये बात हमें देखनी होगी, ये बात हमें अपनी जिंदगी के अंदर समझनी होगी। प्रिय भाई बहनों, क्या वो विश्वास प्रभु को प्रसन्न कर रहा है? क्योंकि प्रभु की प्रसन्नता में ही हमारा उद्धार है। याद रखिएगा, अगर प्रभु हमारे विश्वास से प्रसन्न नहीं तो हमारा उद्धार संभव नहीं। अगर प्रभु हमारे विश्वास से प्रसन्न नहीं तो हम बादलों पर उठाए जाएंगे नहीं। अगर प्रभु हमारे विश्वास से प्रसन्न नहीं तो हम कदापि परमेश्वर की आशीषों को अपनी जिंदगी में नहीं देखने पाएंगे। अब मुझे नहीं मालूम आप आशीषों के बारे में जब मैं बोल रहा हूं तो आप दुनियावी आशीषों की बात तो नहीं कर रहे, आप मकान की तो बात नहीं कर रहे, आप जो है गाड़ी की तो बात नहीं कर रहे, आप जो है एक अच्छे बंगले की तो बात नहीं कर रहे। मैं जब आशीषों की बात कर रहा हूं, आशीष जो है परमेश्वर की ओर से जो विश्वास करने पर हमारी जिंदगी में आती हैं, वो है ये है कि हम अपनी जिंदगी को परमेश्वर के तरीके से जीने वाले होते हैं। ये आशीष, हम स्वर्गीय वस्तुओं की खोज करते हुए जिंदगी को जीने वाले होते हैं। ये आशीष, हम परमेश्वर पर भरोसा रख करके जिंदगी को जीने वाले होते हैं।
ये आशीष। और इसलिए प्रिय भाई बहनों, बाइबल कहती है विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। अनहोना है मतलब ये हो ही नहीं सकता कि प्रभु अन्य किसी बात से प्रसन्न हो। इसलिए विश्वास चाहिए, विश्वास चाहिए। और बाइबल हमें इस बात को बताना चाहती है कि विश्वास करने के लिए हमें भले कितना कष्ट उठाना पड़े, विश्वास का जीवन जीने के लिए हमें चाहे कितनी समस्याओं का सामना करना पड़े, विश्वास में जीने के लिए और उस परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए हमें चाहे अपनी जिंदगी को नीचे स्तर पर ला करके जीना पड़े, कोई दिक्कत की बात नहीं। प्रभु प्रसन्न हो, ये हमारे जीवन की आकांक्षा, लालसा और इच्छा होनी चाहिए कि वो हमारे जीवन से प्रसन्न हो, वो हमारे जीवन से प्रसन्न हो। इसलिए प्रिय भाई बहनों, हमें अपनी जिंदगी को जो है विश्वास के साथ जीना है, विश्वास के साथ आगे बढ़ाना है, विश्वास के साथ अपनी जिंदगी को परमेश्वर में कायम रखना है, जिससे प्रभु जो है वो हमारे विश्वास से हमेशा प्रसन्न हो सके। इसलिए वो जीवन जीना है जो परमेश्वर चाहता है। इसलिए आइए आज जब हम इस विषय पर बातचीत कर रहे हैं, जब विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है, तो सचमुच में अनहोना है। और जब बाइबल को हम पढ़ते हैं प्रिय भाई बहनों, तो हम देखते हैं कि किस रीति से परमेश्वर को विश्वास की द्वारा से जो है क्या किया गया, प्रसन्न किया गया, प्रसन्न किया गया। और जब विश्वास नहीं किया गया तो प्रभु अप्रसन्न हुआ। यदि हम इब्रानियों के 3 अध्याय में जाएं तो हम देख सकते हैं कि किस रीति से परमेश्वर जो है विश्वास ना करने वालों से रुष्ट रहता है। और यदि 3 अध्याय के 7वें पद से हम पढ़ें तो यहां पर ऐसा लिखा हुआ है, अतः जैसा पवित्र आत्मा कहता है कि यदि आज तुम उसके शब्द को सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करना, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा के दिन जंगल में किया था, जहां तुम्हारे बाप दादों ने मुझे परखा और 40 वर्ष तक मेरे काम देखे। इस कारण मैं उस समय के लोगों से क्रोधित रहा और कहा, इनके मन तो सदा भटकते रहते हैं और इन्होंने मेरे मार्गों को नहीं पहचाना। जब मैंने क्रोध में आकर शपथ खाई, वे मेरे विश्राम दिन में प्रवेश करने ना पाएंगे। हे भाइयों, चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए, क्योंकि हम मसीह के भागीदार हुए हैं। और यहां पर हम देखते हैं कि किस रीति से जो है परमेश्वर का ये वचन हमें बताता है कि परमेश्वर ने क्रोध में आकर शपथ खाई कि ये मेरे विश्राम दिन में प्रवेश करने ना पाएंगे। और लिखा है, हम जब पढ़ेंगे 15वें पद में, वहां पर फिर से इस बात को कहा गया है कि जैसा कहा जाता है, यदि आज तुम उसके शब्द को सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय किया था। भला किन लोगों ने सुनकर भी क्रोध दिलाया? क्या उन सब ने नहीं जो मूसा के द्वारा मिस्र से निकले थे? और वह 40 वर्ष तक किन लोगों से पर क्रोधित रहा? क्या उन्हीं से नहीं जिन्होंने पाप किया और उनके शव जंगल में पड़े रहे? और किन से उसने शपथ खाई कि तुम मेरे विश्राम में प्रवेश करने ना पाओगे? क्या केवल उनसे नहीं जिन्होंने आज्ञा नहीं माना? अतः हम देखते हैं कि अविश्वास के कारण वे प्रवेश नहीं कर सके। इस्राएलियों के बारे में बात हो रही है। इस्राएल लोग कनान देश में अविश्वास के कारण से नहीं जा पाए। जो बड़ी भीड़ निकली थी वह कनान देश तक नहीं पहुंच नहीं पाई, वे सब जंगल में ठेर हो गए। बाइबल हमें इस बात को बताती है कारण क्या था? उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया।
विश्वास करके उसे प्रसन्न नहीं किया, और जिन्होंने विश्वास करके प्रसन्न किया वे कनान देश में पहुंचे। यहोशू और कालेब जिन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया। आपको मालूम है जब वे भेंट लेने के लिए कनान का गए थे तो जो 12 लोग चुने गए थे उनमें से 10 लोगों ने कहा कि हम उनसे कभी नहीं जीत पाएंगे, हम जो है उनसे हार जाएंगे। उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया। उन्होंने किस पर विश्वास किया? उन्होंने विश्वास किया उस कनान देश के लंबे चौड़े डील डॉल वाले शक्तिशाली लोगों के बाहुबल पर। लेकिन कालेब और यहोशू ने कहा कि हम उनको रोटी की तरह खा जाएंगे। ये बात से परमेश्वर प्रसन्न हुआ और ये लोग जो है कनान देश में पहुंच नहीं पाए। इसी रीति से प्रिय भाई बहनों, जब प्रभु हमारे विश्वास से प्रसन्न होगा तभी तो हम स्वर्ग जा पाएंगे। जब तक प्रभु हमारे विश्वास से प्रसन्न नहीं, हम स्वर्ग जा नहीं सकते। याद रखिएगा प्रिय भाई बहनों, हम बादलों पर उठाए नहीं जाएंगे, ये याद रखिएगा प्रिय भाई बहनों। ये मैं नहीं कह रहा, ये मेरे शब्द नहीं, बाइबल कहती है ऐसा। क्योंकि विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। और इसलिए प्रिय भाई बहनों, इनके अविश्वास के कारण ये परमेश्वर उस कनान देश में पहुंच नहीं पाए इस्राएली लोग, और हम भी अविश्वास के कारण नहीं पहुंच पाएंगे। और इनके अविश्वास करने का कारण क्या था? पहला कारण था कि इन्होंने परमेश्वर के आत्मा की आवाज को कभी नहीं सुना, परमेश्वर की बात को कभी नहीं माना इस्राएल कौम ने। दूसरी बात, परमेश्वर की बात सुनकर ये अपने मन को कठोर कर लेते थे, जैसा कि आज हम लोग भी करते हैं। कितना परमेश्वर के वचन से छोटी बड़ी सब बातें बताई जाती हैं प्रिय भाई बहनों। एक एक बात जो है हमें बारीकी के साथ सिखाई जाती है प्रिय भाई बहनों, लेकिन उसके बावजूद भी हम सुनने के बाद भी अपने मन को कठोर करते हैं। हम परमेश्वर को अपनी जिंदगी के द्वारा से 100% नहीं देते अपनी जिंदगी का। हम अपनी जिंदगी का कुछ ही % परमेश्वर को देते हैं प्रिय भाई बहनों, और बाकी जिंदगी हमारी जो है वो संसार और संसार के कामों के लिए, संसार की बातों के लिए होती है। मन को कठोर करना, परमेश्वर के वचन को सुनने के बाद, परमेश्वर की आज्ञाओं को सुनने के बाद, परमेश्वर के जो वाणी है उस सत्य को जिसको हमें अपनाना है उसको ना अपनाते हुए हम अपने मनों को कठोर करते हैं प्रिय भाई बहनों। और जब मनों को कठोर करते हैं तो कैसे हम विश्वासी हैं, कैसे हम जो है क्रिश्चियन हैं, कैसे हम मसीह हैं प्रिय भाई बहनों। क्योंकि हमारा जो विश्वास है वो प्रभु पर नहीं है, हमारे मन कठोर हो जाते हैं। तीसरी बात जो है, परमेश्वर के मार्गों को जो अविश्वासी व्यक्ति है वो कभी नहीं पहचानता। विश्वासी हमेशा परमेश्वर के मार्गों को पहचानता है। विश्वासी हमेशा परमेश्वर के मार्गों की जो है वो कदर करता है। परमेश्वर का मार्ग सुगम और सरल नहीं है प्रिय भाई बहनों, याद रखिए। परमेश्वर के मार्ग जो है वो कठिन है। और हम देखते हैं कि किस रीति से जब पौलुस ने अपनी जिंदगी को प्रभु यीशु मसीह के साथ शुरू करा तो उसका मार्ग बहुत सरल नहीं था, बहुत कठिन था, लेकिन उसका विश्वास परमेश्वर पर इतना अटूट था कि वो कहता है कि मैं इन सब परिस्थिति में रहने के बाद भी बहुत आनंदित हूं। समस्याओं में अपनी जिंदगी को देखने के बाद भी मैं आनंदित हूं। किस बात के लिए आनंदित हूं? क्योंकि मेरा विश्वास किस पर है? परमेश्वर पर है। और वो उन सब परिस्थितियों में एक बात कहता है कि जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। मैं इस कठिन परिस्थिति में रह सकता हूं, मैं इस समस्याओं के दौर में रह सकता हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं, क्योंकि मेरा विश्वास किस पर है?
परमेश्वर पर है। वही पौलुस कहता है, क्या अकाल, क्या नंगाई, क्या जोखिम, क्या तलवार, कोई चीज हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकती? कदापि नहीं। कोई चीज हमें परमेश्वर से अलग नहीं कर सकती, क्योंकि हमारा विश्वास किस पर है? परमेश्वर पर है। और हम परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए अपनी जिंदगी में हर पल जो है प्रयत्न कर रहे हैं, इस देह को मार रहे हैं, कूट रहे हैं, ताकि परमेश्वर को यह प्रसन्न करने वाली देह बन सके। इसलिए प्रिय बहनों, आज अपनी जिंदगी को देखेंगे, जांचेंगे, परखेंगे कि हमारी जिंदगी जो है परमेश्वर के योग्य कितना है। क्या हम परमेश्वर के मार्गों को पहचान कर अपनी जिंदगी को आगे बढ़ा रहे हैं? और अविश्वास का कारण यही है कि हम परमेश्वर के मार्गों को ना पहचानते हुए अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाते हैं। जिन्होंने परमेश्वर के मार्गों को पहचाना, वो परमेश्वर के साथ विश्वास का जीवन जीते हैं। वे विश्वास योग्य हैं प्रभु के प्रति। जो अविश्वासी हैं, वे परमेश्वर के मार्ग को नहीं पहचानते, वो कभी नहीं पहचानेंगे। और चौथी बात जो अविश्वास का कारण बनती है, और वो है मन का भटकना, है ना। इज़राइल कौम का मन हमेशा भटकता रहता था। प्रभु उनको बटेरे खिला रहा है ना, आकाश से जो है मन्ना खिला रहा है, स्वर्ग का रोटी खिला रहा है। उसके बावजूद भी उनका मन भटकता रहता था मिस्र के लिए। मिस्र को याद करते रहते थे। मिस्र जिसमें गुलामी थी, जिसमें जब वो पड़े हुए थे तो कर्रा रहे थे, चिल्ला रहे थे, पुकार रहे थे, आहें भर रहे थे कि प्रभु छुड़ा। और जब प्रभु छुड़ाकर उन्हें कनान देश की ओर ले जा रहा है, एक ऐसे आशीषमय देश की ओर ले जा रहा है, एक ऐसे मुल्क की ओर ले जा रहा है जहां दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि उस मार्ग पर जब प्रभु ले जा रहा है, उस मार्ग पर जब शांति के मार्ग पर ले जा रहा है, शांति और सुकून की जिंदगी की ओर ले जा रहा है, उस देश में ले जा रहा है, उसके बावजूद भी उनको जब समस्याएं आती हैं, परेशानी आती हैं, तो वो क्या चिल्लाते थे? पहले हम मिस्र में ही अच्छे थे। आज हमारी दशा भी यही है। जब हम प्रभु के साथ चलते हैं, अरे भैया पहले प्रभु के साथ नहीं चलते थे तो इतनी समस्या नहीं थी, प्रभु के साथ नहीं चलते थे तो ऐसा नहीं था, प्रभु के साथ नहीं चलते थे हम ऐसी जिंदगी को जीते थे, मार पैसा, मार दौलत, हर चीज खाना, मॉल घूमना, सब चीजें थी। प्रभु के पीछे आए, अब सब चीज जो है बड़े संकट घेरा गया। मन भटकना, यही है मन भटकना। प्रिय बहनों, सरल नहीं है यीशु के पीछे चलना। उसने कहा, जो मेरे पीछे चलता है वो अपना पैर पहने पर रखता है। याद रखिए प्रिय बहनों, इसलिए परमेश्वर का वचन आज फिर बताता है कि विश्वास बिना प्रभु को प्रसन्न करना अनहोना है। और यहां पर हम देखते हैं कि इस्राएली परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर पाए, इसलिए जंगल में ढेर हो गए, जंगल में ढेर हो गए। इसलिए प्रिय बहनों, यदि हम भी प्रभु को प्रसन्न नहीं कर पाएंगे अपने विश्वास से, तो हम परमेश्वर के राज्य में कदापि नहीं जाएंगे। याद रखिएगा, कदापि नहीं, कदापि नहीं। हमारी पीढ़ियां क्यों ना ईसाइयत में रही हो, हमने जो है अपनी जिंदगी में जो है चर्च को ना छोड़ा हो, लेकिन उसके बावजूद भी हम परमेश्वर के राज्य में नहीं जा पाएंगे विश्वास के बिना। और क्या विश्वास चाहिए प्रभु को? दूसरी बात जिसकी ओर मैं आपके ध्यान को केंद्रित करना चाहता हूं, क्या विश्वास चाहिए? क्या विश्वास चाहिए? लिखा है इब्रानियों के 11वें अध्याय के 6 पद की दूसरी लाइन में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है। मतलब परमेश्वर है, परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। वो हमें गड्ढे से निकाल सकता है, वो हमें समस्याओं से निकाल सकता है, वो हमें दुष्ट आत्माओं से छुटकारा दिला सकता है,
वो गंदी लतों से छुटकारा दिला सकता है, वो सब कुछ कर सकता है। ये विश्वास हमारा होना चाहिए प्रभु के पास आने के बाद। प्रभु के पास आने के बाद हमारे अपने यत्न प्रयत्न जतन नहीं होने चाहिए प्रिय भाइयों। अगर यत्न जतन प्रयत्न होने चाहिए तो प्रभु पर विश्वास करने के लिए कि हम किस रीति से प्रभु को प्रसन्न करें, प्रभु को प्रसन्न करने के लिए हमारे ये प्रयास होने चाहिए केवल, ना कि हमारे जतन जो है इस बात के लिए हो कि हम कैसे जतन करके हम अपनी जिंदगी में जो है बीमारियों से छुटकारा पा जाए, दुष्टात्मा से छुटकारा पा जाए, और फिर बाद में जिंदगी जब छूट जाती है फिर संसार की ओर चली जाती है। इसलिए प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर के पास आने वाले को क्या करना चाहिए? विश्वास करना चाहिए कि प्रभु है, वो प्रभु है, वो परमेश्वर है ना, वो सब कुछ करने में सामर्थ्य है। ये विश्वास करना चाहिए। लेकिन जब हम प्रभु के पास आते हैं, हमारा विश्वास जो प्रभु पर होता है वो केवल स्वार्थ के लिए होता है। और परमेश्वर हमारी जिंदगी में कार्य करता है, हमें चंगाई भी देता है, हमें दुष्टात्माओं से छुटकारा भी देता है, हमारी समस्याओं का समाधान भी करता है, सब चीज करता है ताकि हम उसके विश्वास में पूर्ण हो जाएं, हम उस विश्वास में पूर्ण हो जाएं। लेकिन हम इन सब बातों से की आशीष पाकर हम अपनी जिंदगी को फिर संसार की ओर ले जाते हैं, हमारे मन फिर भटकने लगते हैं, हमारे मन फिर प्रभु की राह से अलग हो जाते हैं। जब तक समस्याएं परेशानी होती हैं, हम प्रभु के लिए रोज, हर रविवार, हर मीटिंग, हर दुआ, हर बंदगी में हम शामिल रहते हैं कि प्रभु किसी रीति से हमें सब बातों से छुटकारा, लगे रहते हैं, यत्न करते रहते हैं। लेकिन जैसे छुटकारा मिलता है, जैसे ही आशीष मिलती हैं, हमें चंगाई मिलती है, हमें जो है सफलता मिलती है, वैसे ही हमारी आंखें परमेश्वर के प्रति बदल जाती हैं, हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है। फिर हम दुनियावी तरीके से सोचने लगते हैं, फिर हमारा पास जो है परमेश्वर के पास आने का समय नहीं होता, फिर समय से प्रभु की आराधना करने का भी समय नहीं होता, और कई चीजें। इसलिए प्रभु आज भी कहना चाहता है कि प्रभु को वो विश्वास चाहिए जिसमें ये दिखाई दे कि परमेश्वर ही सर्वोच्च है, वही है सब कुछ हमारा और कोई कुछ नहीं है, बाकी बातें कोई मायने नहीं रखती, वही है सब कुछ। बस ये दिखाई दे हमारे विश्वास के अंदर, जो दूसरी बात में हम सीख रहे हैं। और हम देखते हैं किस रीति से, हम 2-3 उदाहरण देखेंगे किस रीति से मत्ती रचित सुसमाचार में को जब हम पढ़ते हैं और उसके 8वें अध्याय में जब हम जाते हैं, तो यहाँ पर हम देखते हैं किस रीति से जो है परमेश्वर का जो वचन है वो हमारे सामने आता है। हम देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 8वां अध्याय, और उसके अगर हम 5 पद से पढ़ें तो यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, एक सूबेदार के बारे में लिखा गया है। और यहाँ पर एक सूबेदार है जो कफरनहूम शहर से आया था, और लिखा है कि उसका एक नौकर जो है वो बीमार था, उसकी चंगाई के लिए वो प्रभु के पास आया, और प्रभु ने उससे कहा कि मैं आकर उसे घर पर चंगा करूंगा। सूबेदार ने उसको उत्तर दिया, 8वां पद, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत के तले आए, परंतु केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा, क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य हूं और सिपाही मेरे अधीन है। जब मैं एक से कहता हूं आ तो वो आता है, जब एक से कहता हूं, दूसरे से कहता हूं जा तो वो जाता है। और लिखता है आगे, और जब अपने दास को कहता हूं यह कर तो वो करता है। और यह सुन करके यीशु मसीह ने अचंभा किया, और उसने पीछे जो भीड़ आ रही थी उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, ऐसा विश्वास मैंने इस्राएल में नहीं पाया। इस्राएल जो मेरी कौम है उसमें ऐसा विश्वास नहीं मिला। लेकिन ये विश्वास किस में पाया जा रहा है?
कफरनहूम से आए हुए एक सूबेदार की जिंदगी के अंदर। इसलिए प्रिय भाई बहनों, इसके विश्वास ने प्रभु को प्रसन्न किया। प्रभु यीशु मसीह के पास अपने नौकर की शिफा के लिए आया था। इसको बताया गया होगा कि यीशु है जो शिफा दे सकता है, यीशु है जो चंगाई दे सकता है, यीशु जो है ऐसा कर सकता है, यीशु जो है छुटकारा दिला सकता है। ये बात को सुनकर वो प्रभु यीशु मसीह के पास आया। और जो आया उसने इस बात को अपनी जिंदगी के अंदर समझा कि वो है जो सब कुछ करने में सामर्थ्य है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले व्यक्ति को विश्वास करना चाहिए कि वो जिसके पास मैं जा रहा हूं वो सब कुछ करने में सामर्थ्य है, वो सर्वोच्च है। और उसने इस बात को अपनी जिंदगी के द्वारा से इस शब्द से प्रकट किया कि प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरे छत के तले आए, तू यहीं से अपने मुख से कह दे, मेरा नौकर वहां चंगा हो जाएगा। मुझे इतना विश्वास है प्रभु कि तू यहां से कह देगा तो भी वो चंगा हो जाएगा। यीशु ने उसके विश्वास की तारीफ की, उसके विश्वास के बारे में चर्चा की, लोगों से बताया ऐसा विश्वास मैंने इस्राएल में भी नहीं देखा। और इसलिए आगे क्या कहा, आगे बहुत अच्छी बात हम देखते हैं 11वें पद में, मैं तुमसे कहता हूं कि पूरब और पश्चिम से बहुत से लोग आकर अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे। और ये वो व्यक्ति है जो इजरायली नहीं है। इसलिए प्रभु ने कहा पूरब से भी आएंगे, पश्चिम से भी आएंगे, उत्तर से भी आएंगे, दक्षिण से भी आएंगे, चारों दिशाओं से लोग प्रभु यीशु मसीह के राज्य में बैठेंगे अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ। लेकिन क्या कहता है, परंतु राज्य के संतान बाहर अंधेरे में डाल दिए जाएंगे, वहां रोना और दांतों का पीसना होगा। लेकिन उसने जो उसकी कौम थी उसके बारे में क्या कहा कि राज्य की जो संतान है वे बाहर अंधेरे में डाल दिए जाएंगे। क्यों डाल दी जाएंगे राज्य की संतान? आज हम घमंड करते हैं हम क्रिश्चियन हैं, हम 4 पीढ़ी से हैं, हमारे पापा जो है पास्टर थे, हमारे दादा जो है वो बिशप थे, हम इस तरीके की बातें करते हैं। लेकिन क्या हमारा विश्वास सचमुच में इस सूबेदार की तरह है? हम जो 4 पीढ़ियों से हैं, क्या हम में ये विश्वास पाया जाता है जो सूबेदार की जिंदगी के अंदर है कि वो सब कुछ कर सकता है? इसलिए प्रिय भाई बहनों, प्रभु ने कहा पूरब और पश्चिम से आकर के परमेश्वर के स्वर्ग राज्य में लोग बैठेंगे, लेकिन राज्य की संतान बाहर रहेगी। क्यों? कारण क्या है कि उन्होंने उनके जीवन में इतने चमत्कार, इतने आश्चर्य कर्म किए, फिर भी उनके मन सदा भटकते रहे। उनकी जिंदगी के अंदर जो है परमेश्वर ने इतने अद्भुत अद्भुत जो है आश्चर्य कर्म किए, लेकिन उन्होंने कभी परमेश्वर की बात को अपनी जिंदगी के अंदर नहीं माना, अपने मन को कठोर किया परमेश्वर के प्रति। इसलिए अंधेरे कुंड में होंगे। याद रखिए प्रिय भाई बहनों, आप ये मत सोच लीजिएगा कि हम चल जाते हैं तो स्वर्ग मिलेगा ना, दुआ करते हैं तो स्वर्ग मिलेगा। स्वर्ग तब मिलेगा जब आप प्रभु को प्रसन्न कर लेंगे। और इस सूबेदार ने प्रभु को प्रसन्न किया। और बाइबल क्या कहती है, लिखा हुआ है, तब यीशु ने सूबेदार से कहा, जा तेरे विश्वास, जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो। और उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। सूबेदार यीशु के पास है, सेवक वहां चंगा हो गया। यीशु के एक शब्द कहने से, वहीं पर खड़े खड़े कहने से सूबेदार का नौकर चंगा हो गया। प्रभु की स्तुति हो। यह विश्वास, इस विश्वास ने सूबेदार के प्रभु को प्रसन्न किया, क्योंकि वो परमेश्वर के पास जो आया वो ये सोच के आया कि ये वो सब कुछ करने में सामर्थ्य है। आज क्या हम ऐसा सोचकर जी रहे हैं प्रभु के साथ? हम जो यीशु के कहलाते हैं, क्या ये सोच है हमारी सूबेदार की तरह?
हम जो परमेश्वर के पास आ गए हैं, क्या हमारी सोच ये बन पाई है? या हम आज भी परमेश्वर के पीछे करके हम खुद सारी चीजों को करने का यत्न करते हैं? इसलिए प्रिय भाई बहनों, आज भी समय है। एक और उदाहरण हमें मिलता है प्रिय भाई बहनों, इसी मत्ती रचित सुसमाचार के 15वें अध्याय में। और देखिए क्या कहता है परमेश्वर का वचन। यहां पर भी एक स्त्री है जो कनानी है, कनानी जाति की स्त्री। और यहां पर लिखा है, यीशु वहां से निकलकर सूर और सैदा के प्रदेश की ओर चला गया, और उस प्रदेश से एक कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगे, हे प्रभु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है। पर उसने उसको कुछ उत्तर ना दिया। तब उसके चेलों ने आकर उससे विनती की, इसे विदा कर, और क्योंकि वह हमारे पीछे चिल्लाती भी चली आ रही है। चेलों ने यीशु से कहा, उसको विदा कर, वो पीछे चली आ रही है। पर उसने उत्तर दिया, इज़राइल के घराने की कोई भी भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया, मैं इज़राइल कौम के लिए आया हूं, यीशु ने कहा। आगे जब तक ये बात वो चेलों से कर रहा है, तब तक ये स्त्री आकर के उसे प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु, मेरी सहायता कर। उसने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। उसने कहा, सत्य है प्रभु, सत्य है, पर कुत्ते भी वह चूर चार खाते हैं जो उनके स्वामियों की मेज से गिरते हैं। यीशु मसीह ने क्या कहा मालूम है? 28वें पद में, इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है वैसा तेरे लिए हो। और उसकी बेटी उसी घड़ी चली हो गई। हालेलुया। विश्वास बिना प्रभु को प्रसन्न करना अनहोना है। और इस स्त्री ने सब बातों को सुनने के बाद भी प्रभु पर अटूट विश्वास करके रखा। उसे मालूम था कि वो सब कुछ करने में सामर्थ्य है। उसके पास वो विश्वास के साथ आई थी, और ये विश्वास करके आई थी, ये विश्वास लेकर आई थी कि ये सब कुछ करने में सामर्थ्य है। इसलिए प्रिय भाई बहनों, आज भी प्रभु का वचन हमसे बात कर रहा है और सिखा रहा है कि उसके पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है, वो सब कुछ कर सकता है, ये विश्वास होना चाहिए। और तीसरी और अंतिम बात, वह अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। मतलब दूसरे शब्दों में मैं इसको ऐसे कहूं कि वो जो उस पर भरोसा रखते हैं, जो उस पर विश्वास करते हैं, उनको वो प्रतिफल देता है, मतलब उसका प्रतिफल देता है। और आपको मैं बहुत सारे उदाहरण देकर के बता सकता हूं बाइबल से, लेकिन कुछ उदाहरण जो हम सब जानते हैं उनको फिर से मैं कहना चाहूंगा। दानियल, जिसने प्रभु पर विश्वास किया कि वो मुझे इस शेरों की मांस से बचाने की शक्ति रखता है, और उसने अपने विश्वास के द्वारा से उसे प्रसन्न किया। बाइबल कहती है उसका भरोसा परमेश्वर पर था। उसका भरोसा परमेश्वर के वचन बताता है, राजा की बात पर नहीं था कि उसने जो कहा था कि अब मेरे हाथ से तुझे कौन बचा पाएगा, कौन छुड़ा पाएगा, ऐसा कौन देवता है ना। लेकिन हम देखते हैं कि उसको भरोसा था कि जिस परमेश्वर के पास मैं हूं, जिस परमेश्वर की मैं आराधना करता हूं, जिस परमेश्वर के संग में जीवन जी रहा हूं, जो परमेश्वर मेरा परमेश्वर है, वो मुझे शेरों की मांस से बचाने के लिए तत्पर है, सामर्थी है, वो सब कुछ कर सकता है। और आप देखते हैं जब दानियल का भरोसा परमेश्वर पर था, तो उसने उस कठिन परिस्थिति में भी, आदेश के बावजूद भी, उसने परमेश्वर से ही प्रार्थना की। और लोगों ने इस बात को अपनी आंखों से देखा कि दानियल आज भी राजा के मूर्ति की उपासना नहीं, बल्कि वो अपने परमेश्वर की उपासना कर रहा है।
और इसीलिए वो शेरों की मात में डाला गया। बाइबल बताती है कि उसका जो ये भरोसा था कि वो मुझे सब बातों से छुड़ा सकता है, सब बातों से अलग कर सकता है। अगर नहीं भी करेगा, उसके मन में ये बात भी रही होगी कि अगर नहीं भी करेगा तो भी मैं परमेश्वर की आज्ञा को नहीं तोड़ूंगा, उसके वचन को सुनकर अपने मन को कठोर नहीं करूंगा। मैं जो हूं अपने मन को भटकाऊंगा नहीं। मैं जो हूं, मैंने जो उसके मार्गों को पहचाना, मैं उससे विचलित न होकर के इधर उधर नहीं भागूंगा। मैं वहीं खड़ा रहूंगा उस महान परमेश्वर के लिए, क्योंकि वो जानता था कि वो सब कुछ करने में सामर्थी है। इसलिए दानियल का कोई भी बाल बांका नहीं हुआ। शेर उसे छूने भी नहीं पाए, एक दांत भी नहीं मारने पाए, एक पंचा भी नहीं मारने पाए, उसके पास तक नहीं आए। शद्रक मेशक अबेदनगो के बारे में आप जानते हैं। वो अपने विश्वास करने वालों पर प्रतिफल देता है। जो उस पर भरोसा रखते हैं उसको प्रतिफल देता है। क्या प्रतिफल था शद्रक मेशक अबेदनगो की जिंदगी? आग का भट्टा उन्हें जला नहीं पाया, उनके प्राण को कोई छीन नहीं पाया, क्योंकि ये सब बातें परमेश्वर के हाथों में थी। बाइबल कहती खुद परमेश्वर का पुत्र उस भट्टे में दिखाई दिया लोगों को, खुद उतर आया वो। इसलिए प्रिय भाई बहनों, जब हमारा भरोसा परमेश्वर पर होता है तो वो हमें प्रतिफल देता है। कैसे? जीवन के रूप में, आशीष के रूप में, छुटकारे के रूप में, स्वर्गीय राज्य के रूप में, धर्म के मुकुट के रूप में, अब्दी मिरास के रूप में वो हमें प्रतिफल देता है। इसलिए प्रिय भाई बहनों, हम देखते हैं कि इनका जो भरोसा था, इनका जो विश्वास था, उसका प्रतिफल इन्हें प्राप्त हुआ। आज जब हम परमेश्वर पर विश्वास करेंगे, हमें भी वो प्रतिफल देगा। शद्रक मेशक अबेदनगो के समान हमारे प्राण को कोई हानि नहीं होगी, हमें कोई नहीं छू पाएगा। उज्जा राजा के बारे में लिखा है, जब तक वो परमेश्वर की खोज में लगा रहा, परमेश्वर उसे सामर्थी करता गया, सामर्थी हो गया। वो उसके मुकाबले पे कोई था नहीं। उसने बड़े बड़े यंत्र बनाए, कई चीजें बनाई, क्योंकि लिखा है जब तक वो परमेश्वर की खोज में लगा रहा, जब तक उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा, जब तक उसने परमेश्वर पर विश्वास किया, तब तक। और जैसे उसने परमेश्वर पर से अपने भरोसे को, अपने विश्वास को हटाया, वैसे बाइबल बताती है कि वो कोढ़ी हो गया। और उसके बाद उसकी जिंदगी का हाल क्या हुआ, आप दूसरा इतिहास 26 अध्याय में पढ़िएगा। इसलिए प्रभु आज भी हमसे कहता है, आज भी प्रभु हमें सिखाना चाहता है। 3 बातें हैं। पहली बात, विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है, याद रखिए। और अगर प्रसन्न नहीं होगा तो हमारा स्वर्ग जाना भी अनहोना है, याद रखिए। दूसरी बात, परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है। अगर हम परमेश्वर के पास आ गए तो फिर आप ये विश्वास रखिए कि वो सब कुछ करेगा हमारे लिए, सब कुछ करेगा, हर चीज करेगा, वही करेगा। ये विश्वास हमें रखना होगा। तीसरी बात, वह अपने खोजने वालों को, अपने पे भरोसा रखने वालों को वो प्रतिफल देता है। प्रतिफल आपकी जिंदगी में किसी भी रूप में आएगा, वो देगा आपको। अगर आपके प्राणों की पर आ जाएगी तो आपके प्राण बचाएगा। अगर आपकी बीमारी की दशा होगी तो उससे चंगाई देगा। आपकी समस्या होगी तो उससे आपको बाहर निकालेगा।
हर बात में वो आपको प्रतिफल देने की क्षमता रखता है। इसलिए प्रिय भाई बहनों, आइए हम अपने विश्वास को ऐसा बनाएं कि प्रभु प्रसन्न हो जाए, और उसकी प्रसन्नता में ही हमारा उद्धार है, उसकी प्रसन्नता में ही हमारा स्वर्ग रोहण है, उसकी प्रसन्नता में ही स्वर्गीय मिरास है, उसकी प्रसन्नता में ही स्वर्ग राज्य है। सो यह है प्रभु का वचन। आइए अपने विश्वास को हम परमेश्वर के साथ जैसा वो चाहता है वैसा ही बनाएं। परमेश्वर हम सबको आशीष देवे। आज हम ये रुकेंगे, प्रार्थना में चलेंगे। हमारे जीवित महान सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के इस जीवित वचन के लिए, तेरी पवित्र आत्मा की सहायता के लिए, जिसके द्वारा से प्रभु आज फिर हम तेरे वचनों को सुनने पाए। हम नहीं चाहते कि प्रभु हम तेरे इन वचनों को सुनकर अपने मनों को कठोर करें, बल्कि होने दे कि हम तेरे इन वचनों को सुनकर अपनी जिंदगी को और भी प्रभु वैसा ही बना सकें, जिससे तू हमारे विश्वास के कारण प्रसन्न हो सके और हमें प्रतिफल मिल सके। प्रभु आज इस वचन को आशीषित कर और होने दे जितने लोग सुनते हैं उनकी जिंदगियां तुझ पर संपूर्ण विश्वास करने वाली बन सके और अपने विश्वास से तुझे प्रसन्न करने वाली बन सके। कलीसिया को बहुत आशीष दे, जितने लोग जुड़े हैं उन सबको बहुत आशीष दे, जितने जुड़ेंगे उनको भी इस वचन से आशीषित करना। सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हुए, और प्रभु जी आज फिर तेरी आशीष को चाहते हुए कि हमारी जिंदगी विश्वास में उस स्तर तक पहुंचने पाए कि हम तुझे प्रसन्न कर सकें। इस विनती को यीशु के नाम से मांगते, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब विश्वास करने वालों के साथ, जहाँ के समस्त विश्वासियों के साथ, इस झुंड के साथ, जितने लोग इस आराधना में जुड़े हैं, इस कलीसिया के साथ, जब तक प्रभु यीशु मसीह दोबारा नहीं आते, ये आशीषें युगानुयुग एक सी बनी रहें। आमीन। सबको जय मसीह की। और ये वचन ने सचमुच में आपकी जिंदगी में कार्य किया है तो आप इसको और लोगों तक पहुंचाएं, ताकि उनकी जिंदगियां भी परमेश्वर को प्रसन्न करने वाली बन सके। प्रभु आपको बहुत आशीष दे।